नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, कोई भी हमारी बॉडी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये जानना कि उसमें कितनी ऊष्मा है या उसमें कितनी हीट उपस्थित है, क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है ना। और इसको मापना ही हमारा टेम्परेचर मेज़रमेंट कहलाता है। और ये किसके द्वारा संभव हो पाया है? ये टेम्परेचर स्केल के द्वारा संभव हो पाया है। तो अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर स्केल्स के बारे में, तो ये क्या होता है? ये एक हिसाब से किसी भी बॉडी में उपस्थित हीट की डिग्री होती है ना, कि कितनी है। और उसी को हम लोग, जो हीट होती है, उसको विभिन्न माध्यमों से दर्शाते हैं। उन्हीं को हम लोगों ने क्या कह दिया? टेम्परेचर स्केल कह दिया। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमारे निम्न प्रकार के हैं। एक हमारा सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया, और ये र्यूमर स्केल हो गया। ठीक है, इतने हमारे स्केल हैं टेम्परेचर के मापने के। तो वन बाय वन समझते हैं। ये देखिए, क्या है कि किसी पदार्थ में उपस्थित हीट को मापना तापमान कहलाता है। फिर ये हमारा है सेल्सियस स्केल। इसमें क्या है कि हिमांक को 0 डिग्री, है ना, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तथा भाप बिंदु अथवा बॉइलिंग पॉइंट को हम लोगों ने 100 डिग्री इसमें माना जाता है सेल्सियस स्केल में। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये मान लिया स्केल है, ये यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जिसका मैक्सिमम है 100 डिग्री, है ना। तो इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है? इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। वही इसमें लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इसमें क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मध्य 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इसे सेंटीग्रेड स्केल नाम से भी जाना जाता है। और इसे हम लोग सेल्सियस स्केल पर क्या कहते हैं? डिग्री सेल्सियस के नाम से पढ़ते हैं। फिर हमारा आता है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है? इसमें हम लोग जो है हिमांक को अथवा फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु अथवा बॉइलिंग पॉइंट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मानते हैं। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 180 बराबर भागों में बांटा गया है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट के नाम से पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है केल्विन पैमाना। आप लोग ये याद रखिएगा कि इससे पहले के जो थे हमारे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, परंतु इसको हम लोग डिग्री के पढ़ते तो हैं, परंतु डिग्री के लिखते नहीं। ये हमारा गलत माना जाएगा। अगर हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो सिर्फ ये लिखेंगे, है ना, 1 के हो गया या 10 के हो गया, परंतु इसको इस प्रकार हम लोग इसको डिनोट नहीं करेंगे। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या है कि इस पैमाने में हिमांक को 273.15 के तथा भाप बिंदु को 373.15 के माना जाता है। और इसे भी 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। ताप का जो एसआई मात्रक है हमारा क्या होता है? केल्विन होता है वो। फिर इसके बाद एक है हमारा र्यूमर पैमाना। इसमें क्या है कि इसे पैमाने में हिमांक को अथवा बॉइलिंग पॉइंट को, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री र्यूमर और भाप बिंदु को अथवा बॉइलिंग पॉइंट को 80 डिग्री र्यूमर मानते हैं। और इसे हम लोग 80 बराबर भागों में बांटते हैं। फिर ये मान लिया कि हमारे कोई, ये हमारा कोई भी थर्मोमीटर है और इसमें ये मरकरी भरी हुई है हमारी, है ना। तो जब इस मरकरी को मान लिया, एक बार हम लोग ले गए जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीट है, ठीक, तो ये यहाँ पे जाके सेट होगी सब में, मतलब यहाँ तक पहुँची। और अगर हम लोग इसको बर्फ़ में रख दिया इस थर्मोमीटर को, तो ये जो इसका मिनिमम पॉइंट वो यहाँ पहुँचा है, ये, ठीक। तो होगा क्या इसमें, इसको हम लोगों ने पहले वाले में डिग्री सेंटीग्रेड, पहले वाले में हम लोगों ने डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया है, दूसरे वाले में डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे वाले में, माफ़ कीजिएगा ये गलत लिखा है, ये केल्विन, और चौथे वाले में ये र्यूमर है हमारा, ठीक। तो पहले वाले में देखिए क्या है, मिनिमम इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0, बॉइलिंग पॉइंट 100, फ़ारेनहाइट के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 और बॉइलिंग पॉइंट 212, केल्विन के लिए 273 और बॉइलिंग पॉइंट 373, र्यूमर के लिए क्या है 0 और 80, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, और ये इसके बाद ये आपका इनमें रिलेशन है हमारा कि TC/100 मतलब सेल्सियस वाला है। और ये कौन सा है हमारा? फ़ारेनहाइट TF टेम्परेचर, और TR क्या है? र्यूमर का है, और T क्या है? क्या केल्विन के लिए है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस प्रकार लिख लिया। और फिर इसके बाद इसका जो हर है, इसको हमने क्या किया,
एक ऐसे नंबर से काट लिया जिससे ये सबसे कट रहा हो, तो ये 20 से कट रहा है आपका, तो यही आपका बन गया TC/5 TF माइनस 32/9 और TR/4 K माइनस 273.15/5। ये आपका इसमें एक रिलेशन आ जाता है। तो ये आपके क्या हैं, टेम्परेचर स्केल्स हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, आपको पता ही होगा, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी इजी है ये, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी पड़ जाएगा। और ये जो यूनिट 3 है इसका ही पहले टॉपिक था, और इसको आप कायदे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। धन्यवाद।